जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कशिश की केशु में। तो भक्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं, बाबा जी अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं, बालाजी महाराज अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। तो भक्तों, यह जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये परीक्षा हमारी ही दी गई है, मेरी दोनों बहनों की और उनके दोनों हस्बैंड की। और ये परीक्षा कब की है? ये परीक्षा है हमारी 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक की। तो भक्तों, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दूसरा, कमेंट में बालाजी महाराज और जय श्री श्याम लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो भक्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, मैं आपको यहाँ से पूरी स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ मेहंदीपुर जाते वक्त और बालाजी महाराज के दर्शन करते वक्त, और साथ ही साथ रिंगस जाते वक्त, रिंगस से आते वक्त हमारी ट्रेन में क्या क्या हुआ, हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, हमने कितनी ज़्यादा कष्ट सहा, सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो भक्तों, यह बात है 8 तारीख की। 8 तारीख को मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे घर से निकलती हूँ, बस पकड़ती हूँ, सहारनपुर पहुँचती हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी 8:30 बजे की थी सहारनपुर से शादरा के लिए। क्योंकि मेरी जो सिस्टर है छोटे वाली, वो रहती है सहारनपुर में, और जो बड़ी सिस्टर है वो रहती है शादरा दिल्ली। तो मैं गई बस में, फिर वहाँ पे सहारनपुर पहुँच के हमारी ट्रेन थी 8:30 की। ये देखिए, यहीं से भगवान जी की लीला, भगवान जी की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो टिकट थे वो कंफर्म थे, लेकिन भक्तों, भगवान जी ने क्या किया, हमारी ट्रेन जो थी वो लेट करा दी। उन्होंने 1:30 बजे की ट्रेन करा दी। अब 1:30 बजे चल के वो 8 बजे तक हमें पहुँचा रही थी शादरा। अब अगर हम 8 बजे पहुँचते शादरा तो फिर 9 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस वजह से हमने वहाँ पे उस ट्रेन को कैंसिल करा के दूसरी ट्रेन पकड़ी। फिर हम 11:30 से 12 बजे तक गाज़ियाबाद पहुँचे। वहाँ से हमने मेट्रो ली, मेट्रो से फिर हम शादरा पहुँचे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, आराम से हम पहुँच गए। उसके बाद भक्तों, फिर हम रात को, हमारी जो ट्रेन थी उसके टिकट कंफर्म नहीं थे, वो वेटिंग में थी। और जब भी वेटिंग में होती है तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है बिल्कुल भी। और इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हमारा जो प्लान था वो अचानक बना। 2 दिन पहले हमारा प्लान बनता है कि हम चल रहे हैं, 2 दिन पहले। भक्तों, बहुत से भक्त जाने की 1-1 महीने से प्लानिंग कर रहे होते हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। यहाँ पर हमारा 2 दिन पहले बना हुआ प्लान सफल हुआ, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ सफल हुआ। फिर क्या होता है भक्तों, वहाँ से हम रात को ट्रेन में जाते हैं, लेकिन ट्रेन में हमें एक भी सीट नहीं मिलती। वो तो भला हो उस इंसान का जो कि बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, उनको हम पर दया आई, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, किसी का भला हो जाए। और जिसने हमें वो सीट दी थी, यहाँ पे आप गौर से सुनिएगा भक्तों, जिस इंसान ने हमें सीट दी थी, मुझे वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहे थे। अब आप सोचेंगे इंसान नहीं लग रहे थे तो कौन लग रहे थे? बिल्कुल श्याम बाबा, बिल्कुल श्याम बाबा लग रहे थे। सॉरी भक्तों, मैं उस टाइम फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई, लेकिन उन भैया की फेस बिल्कुल श्याम बाबा जैसी दिख रही थी। उनकी मूछें, उनकी दाढ़ी, उनके हेयर बिल्कुल सेम टू सेम। मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने श्याम बाबा बैठे हैं और उन्होंने हम पर कृपा करी और हमें सीट दी। तो उन्होंने सीट दे दी, लेकिन मैं सोई नहीं भक्तों। 7 तारीख की रात को मैं नहीं सोई। फिर 8 तारीख को रात को मैं नहीं सोई, पूरे दिन हमने कुछ नहीं किया, आराम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया होगा। फिर उसके बाद फिर हम 1:45 बजे पहुंच जाते हैं बांदीकुई, क्योंकि हमारी ट्रेन बांदीकुई तक की थी। बांदीकुई पहुंचते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी लेते हैं। दैन हम बालाजी मंदिर में के लिए प्रवेश करने वाले होते हैं, लेकिन हमें कोई भी रूम नहीं मिलता, क्योंकि सारे रूम बुक थे। और जो भी मिल रहे थे वो 3rd या 4th फ्लोर पे मिल रहे थे, और कुछ मिल रहे थे बहुत ज़्यादा गलियों में अंदर जा कर के, और कुछ रूम बहुत ज़्यादा ही महंगे थे।
क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको भी पता है कि रेट जो है हाई हो जाता है। तो इस वजह से हमने रूम नहीं लिया, हम रेस्ट करने का भी मौका बिल्कुल नहीं मिला। फिर वहीं पे जो है 20 रुपीज़ में उन्होंने बोला केवल आप नहा सकते हैं और अपने बैग और चप्पल जूते यहाँ पर रख सकते हैं, 20 रुपये पर बंदा। तो हमने यही किया, हम 5 जने थे, 100 रुपये में हमारा काम हो गया। हम दर्शन करने के लिए गए और यहाँ पे देखें भगवान जी की दूसरी परीक्षा। लाइन 10 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी वहाँ पर। हम 10 किलोमीटर की लाइन में खड़े रहे, दर्शन हुए, 2 से ढाई घंटे लग गए हमें। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे उसके बाद, लेकिन हमने रेस्ट तब भी नहीं किया, हम चल दिए। वहाँ से हमने बस पकड़ी और जयपुर के लिए रवाना हुए। वक्त मेरे को वॉमिटिंग आती है बस में, लेकिन बाबा जी की लीला देखो, भगवान जी ने हमें डबल बस दिला दी जिसमें मेरे को हल्की सी भी वॉमिटिंग या फिर जी का चाप बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में जैसे ही पहुँचे वहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। मैंने खाना ज़्यादा इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अब दूसरी बस मिल गई जिसमें मुझे वॉमिटिंग आए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया। बट भगवान जी की फिर से लीला हुई, भगवान जी ने इस बार एसी वाली बस दिला दी। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, भगवान जी ने मुझे एसी वाली बस दिला दी। एसी वाली बस में मैंने थोड़ा बहुत, मतलब नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन टिकट वाला आया, उसने उठा दिया। फिर उसके बाद नींद नहीं आई। फिर उसके बाद हम पहुंच गए रिंगस। रिंगस पहुंचने के बाद हमने गन्ने का जूस पिया। फिर हमारे साथ दुर्घटना घटी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले कि कौन सी दुर्घटना घटी थी। अगर आपने वो दुर्घटना नहीं सुनी तो आप ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दुर्घटना घटने के बाद फिर हम ऑटो करके मंदिर के पास पहुँचे, लेकिन भगवान जी की देखिए, हमने सोचा था कि सुबह को दर्शन करेंगे, अभी यहाँ पे रूम लेके रहेंगे और सुबह को नहा धो के बढ़िया तरीके से दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान जी से सब्र नहीं हुआ। बाबा जी तो कहते हैं भाई मेरे से सब्र नहीं हो रहा, अभी आओ। भगवान जी ने हमें रूम नहीं दिलाए, जो रूम थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और मिल भी नहीं रहे थे रूम, और मिल भी रहे थे तो एक एक रूम में जिसमें हम एडजस्ट नहीं हो सकते थे, सब नहीं सो सकते थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। तो इसलिए हम, बाबा जी ने बोला कि अभी आओ हमसे मिलने। तो हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से दर्शन कर लेते। हमने वहाँ पे निशान, उनके लिए चूरमा, लड्डू, पेड़े वगैरह जो भी प्रसाद भोग, उनके लिए फूल, ये सब हमने वहाँ से ख़रीदा और फिर हम गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद भक्तों हम वहाँ से ऑटो पकड़ के डायरेक्ट रेलवे स्टेशन आ गए। और यहाँ पर देखिए दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ, दूसरी भगवान जी की परीक्षा बताती हूँ। अगले ही दिन हमारी, मतलब 10 तारीख, ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ 9 तारीख की है। हमने सोचा था कि 10 की हमने टिकट करा रखी थी रात की 12:30 बजे की, लेकिन भगवान जी की ये देखे कि मतलब भगवान जी ने बोला कि बच्चों रेस्ट मत करो, तुम चले जाओ। भगवान जी ने हमें रोका नहीं, हमने भगा दिया भगवान जी ने वहाँ से। मतलब भगवान जी ने कहा कि थकावट होएगी बेटा, अगर तुम चलते रहोगे तब इतनी थकावट नहीं होएगी, लेकिन अगर तुमने रेस्ट कर लिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। थकावट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो रखी थी। लेकिन फिर हमने ऑटो करके रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे 10 बजे की हमारी ट्रेन थी, नहीं 10 साढ़े 9 की थी आई थिंक। 9:30 बजे बैठे हम। 9:30 बजे बैठने के बाद देखिए रिंगस से वहाँ पर 1 लाख आदमी ट्रेन में चढ़ा होगा, और हमने तब ऐसी टिकट ले लिया और 1 लाख आदमी, खड़े होने तक की जगह नहीं ट्रेन में। और ट्रेन में मेरे साथ एक दुर्घटना और घट गई, मेरा गला दब गया। मैंने बैग टांगा हुआ था और वो मेरे गले में कब आ गया और भीड़ के कारण वो पूरा दब गया, बस हल्का सा बचा था। अगर उस दिन हल्का सा बचता नहीं बाबा जी की कृपा से, तो आज मैं आप सबके सामने नहीं होती और आपके साथ ये वीडियो शेयर नहीं कर रही होती। और भक्तों उस समय फिर उसके बाद
एक जगह मैं खड़ी रही पूरे 8.5 घंटे। आप यकीन नहीं मानोगे, 8.5 घंटे खड़ा होना एक ही जगह पर स्टैचू की तरह बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और ऊपर से नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, थकावट इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि कुछ कहने की हद नहीं है। मेरी दोनों सिस्टर नीचे बैठी हुई थी अपने बेबीज़ को लेके, और ये देखिए भगवान जी ने इस तरीके की परीक्षा हमारी ली। उसके बाद हम सुबह पहुँचे न्यू दिल्ली। वो भी कितने बजे पहुँचे? 6 बजे न्यू दिल्ली पहुँच के उसके बाद वहाँ से हमने लोकल ट्रेन ली। फिर हम शादरा गए। शादरा में फिर दीदी के यहाँ रहे, नाश्ता करके हम 8 बजे भक्तों सब सो गए। सबने फ़ोन ऑफ वगैरह कर दिया, साइलेंट कर दिया और सो गए। 8 बजे सुबह सोते हैं और शाम के 6 बजे हम उठते हैं। ये देखिए, यकीन मानिएगा 6 बजे हम शाम को उठते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं और मुझे इतना तेज़ फीवर चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और खांसी जुकाम। तो आप अभी भी मेरी आवाज़ से पता कर सकते हैं कि मुझे कितनी खांसी और जुकाम हो रहा है। एंड ये पता है रीज़न भी बताती हूँ। मैंने एसी वाली बस में ना कुल्फ़ी खा ली थी, एसी के नीचे बैठ के कुल्फ़ी खा ली। अब एसी के नीचे बैठ के कुल्फ़ी खाओगे तो कुल्फ़ी तो जमेगी ना, ठीक है। तो इस वजह से हो गया। फिर उसके बाद रात के 2:30 बजे जाके मेरा बुखार उतरा। फिर सुबह को हमारी ट्रेन जो थी वो थी 11:30 बजे की। अब 11:30 बजे की ट्रेन थी, 11:30 बजे चलती तो वो रात शाम के 6 या 7 बजे पहुँचाती हमें सहारनपुर। लेकिन वो सहारनपुर पहुँचाती तो फिर मैं हरिद्वार आती तो रात को 9 बज जाते, इसलिए, और लड़की का जाना सेफ़ नहीं होता। तो इस वजह से हमने सुबह की ही ट्रेन की जो की थी। और भगवान जी की यहाँ पर एक लीला देखिए, जो ट्रेन 5:15 की थी वो भगवान जी ने 5:45 की कर, क्योंकि हम 5 बजे घर से निकले। हमने सोचा ऑटो मिल जाएगी, लेकिन एक भी ऑटो नहीं मिला। फिर जीजू ने हमें शॉर्टकट वाले रास्ते से लेके गए, गेट बंद मिला। लेकिन भगवान जी की एक और लीला हुई। भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चों आओ। और मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, चला भी नहीं जा रहा था मुझसे। उन आंटी ने बोला कि बच्चों आओ, मैं गेट खोल देती हूँ। वो पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गई और उन्होंने गेट खोला और हम गए, आराम से बैठे प्लेटफॉर्म पे। फिर थोड़ी देर बाद 5:45 बजे ट्रेन आई। फिर हम ट्रेन में बैठे और फिर मैं आराम से हरिद्वार पहुँच गई 11:30 बजे। तो भक्तों, ये थी हमारी भगवान जी की परीक्षा जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा भगवान जी इस प्रकार से लेते हैं और इस प्रकार से बुलाते हैं, मुझे पहली बार पता चला। बहुत अच्छा भी लगा और बहुत दुख भी हुआ। कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन भगवान जी ने देखो हमारे साथ क्या किया। भगवान जी ने कहा कि बेटा तो चलता रहेगा तो इतनी थकावट नहीं होगी। रुक के चलेगा तब ज़्यादा थकावट होगी। जैसे कि अगर आप आग पे चल रहे हैं तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप आग पे चल रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं, फिर दोबारा पैर रखेंगे आग पे, तब ज़्यादा दर्द होगा। तो इसी वजह से भगवान जी ने भी हमारे साथ यही किया कि वो चलाते रहे और हम चलते रहे। और फिर एक ही बार भगवान जी ने थकावट दे के पूरी थकावट उतार दी। तो भक्तों,